तो हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीजी ब्रेन बोल्ट एकेडमी में, जिसमें हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 कर रहे थे, जिसका हम पहला सवाल पहले ही कर चुके हैं पिछली वीडियो में। और आज हम करने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 2, जिसमें कहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां पर q कोई धनात्मक q कोई पूर्णांक है। तो आइए इसको हल करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हमें क्या सिद्ध करना है यहाँ पर कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5। अब हम इस सवाल को करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, जो हम पहले ही पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है हमारी a = bq+r, a = bq+r, जहाँ पर हम पहले ही बता चुके हैं कि a क्या होता है भाज्य और b होता है भाजक और q होता है भागफल, भागफल, और r होता है शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पर अब इस प्रमेय के हिसाब से लगाएंगे कि हमारा जो भाजक है वो है 6 और q यानी कि जो भागफल है उसका मान q दिया है और जो शेषफल है वो दिया है r। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार a = b की जगह पर कितना है 6q+r के हम मान रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। इसलिए r के 0, 1, 2, 3, 4, 5 मान हो सकते हैं। अब क्यों हो सकते हैं, हम पहले ही वीडियो में तुम्हें बता चुके हैं कि जो भी r का मान होगा वो यहाँ पर 6 दिया है, यानी कि भाजक से कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा उससे नहीं हो सकता है। इसका शेषफल 0 भी, यानी कि r जो होता है शेषफल होता है, तो r का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4 और 5 भी हो सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं अगर इक्वेशन हमारी कुछ इस तरीके की दी हुई है तो यहाँ पर जो r के मान होंगे वो 0 से लेकर के 5 तक के हो सकते हैं। अब आगे लिखेंगे, अतः a = 6q+, अब r का मान क्या हो सकता है 0 हो सकता है। अगली में देखेंगे 6q+ r का मान 1 भी हो सकता है। आगे लिखेंगे a = 6q+2, a = 6q+3, ऐसे ही a = 6q+4, a = 6q+5। यानी कि हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार इस सवाल को हल करने पर हमें ये समीकरण देखने को मिली। अब ये समीकरण में अगर हम 0 हटा दें यहाँ पर प्लस, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो पहले ही 0 है। अगर इसको जोड़ेंगे तो 6q ही आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो है वो कैसी है, सम। यहाँ पर 6q+1 यानी कि ये कैसा है, विषम। अब विषम क्यों है, क्योंकि इसका शेषफल कितना आया है,
यहाँ पर देखिए शेषफल आया 1, और जो कैसा है, एक कैसा है, विषम है, इसलिए कैसा होगा, विषम। और यहाँ पे आया शेषफल 2, यानी कि ये कैसा होगा, सम। ये कैसा होगा, विषम। ऐसे ही ये क्या होगा, सम, ये वाला विषम। यानी कि अब हमें पता लग गया कि जो सवाल में पूछा गया था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में होता है। तो यहाँ पर हम ढूंढेंगे कि क्या ये वैल्यूज इन इक्वेशन में कहीं पर रखी हुई हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमें 6q + 1 दिया है, यानी कि ये भी है, और 6q + 3 भी है, 6q + 5, यानी कि हम कह सकते हैं कि अर्थात कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में हो सकता है। यानी कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में हो सकता है। यहाँ पर ये आपका सवाल हो चुका है कंप्लीट।